में जा रहे हैं, हम रिक्शे में घूमने, हम रिक्शे में निकले अपने कुछ काम करने। और दिस इज ईशू द बंदरिया ऑन द हार्नेस, ऑलवेज हैप्पी मम्मा से चिपक के। गर्मियों के दिन है क्योंकि, लेकिन इस वक्त सुबह के 7-7:15 बज रहे हैं। इट्स नॉट दैट हॉट, इट्स क्वाइट प्लेजेंट एक्चुअली। सरप्राइजिंग होता है। मॉर्निंग्स आर सो नाइस क्योंकि जब मैं सुबह रनिंग के लिए भी जाती हूँ अच्छी होती है हवा, गर्म हवा नहीं होती है। बट एज एंड हाउ द डे प्रोग्रेसेस ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स टू गेट सो हॉट। बट फिलहाल के लिए हम दोनों को मज़ा आ रहा है। हम पॉसिबली बीच में 1-2 ब्रेक्स लेंगे अपने काम करने, और फिर हम एक क्विक सरप्राइज देने जा रहे हैं नानी को। हम दोनों नानी हाउस जा रहे हैं आधे घंटे के लिए। सो यस, लव यू गाइस, बाय। हम नानी घर आ गए हैं, लेकिन तब तक ईशू रानी बड़ी शयानी जो है सो गई है। गाड़ी में और रिक्शे में मोर ऑफन देन नॉट ईशू सो ही जाती है। तो मैंने यहाँ से इसलिए शूट करना स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आप सबको दिखाना चाहती थी कि जब मैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी किया करती थी, तो मैं यहीं रहती थी। दिस इज़ वेयर इट ऑल बिगैन फॉर मी। जैसा कि मैं एक बार पहले शेयर कर चुकी हूँ, मेरे फादर इंडियन नेवी में थे और बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, यानी पास्ट अवे इन द नेवी एज अ नेवल ऑफिसर, कमांडर NM सकलानी। तो तब तक तो हम नेवल कॉलोनीज़ में रहते थे, बट बाबा के जाने के बाद ऑब्वियसली वी हैड टू शिफ्ट आउट। तो शिफ्ट आउट होने के बाद हम यहाँ आए थे गोरेगांव। ये मेरी मॉम की विंग है, मतलब मेरी विंग तब। और द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट हैपन फॉर मी एट दैट टाइम वाज कि मेरा क्योंकि का सेट यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट दूर था। तो मैं लिटरली मतलब उठती थी, रेडी होती थी, मॉम के साथ चिल करती थी, अपनी दूध चाय, दूध केला जो भी पीती थी, एंड आई यूज्ड टू रन फॉर माई शूट। सो बहुत यादें हैं इस बिल्डिंग से। भगवान की ब्लेसिंग, बरकत, सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुई थी मॉम के लिए और मेरे लिए। सो दिस बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेशल, दिस हाउस इज़ वेरी स्पेशल। ये घर तो आपने अंदर से बहुत बार देखा हुआ है वीडियोज़ में, बट मैंने सोचा कि एक बार बाहर से आप सबको दिखा दूँ। दिस इज़ मॉम्स विंग, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक आउटसाइड। अब तो बहुत डेवलप हो गया है, बहुत कुछ आ गया है, पहले बिल्कुल खाली हुआ करता था। सो यस, पुरानी यादें, पुरानी बातें मैंने सोचा यूँ ही आप सबके साथ शेयर करूँ। छोटी छोटी चीज़ें, बट फन टू टॉक अबाउट, फन टू रिमेंबर। अब ऊपर जाके मॉम को सरप्राइज देते हैं। बाय। मुझसे इरिटेट हो गई, तू ऐसे क्यों आई? This is not on. एक तो सरप्राइज दे रहे हो और कह रही है दिस इज नॉट ऑन। ये देखो वही कौन आया है, नानी की छानी आई है। हाय नानी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good. हमने बोला जरा चल के नानी को सरप्राइज दिया जाए। अब मैं बंद करके अपना एंगल लूंगी, सो या हाँ भाई। और नानी की छानी भी उठ गई है, नानी गलाती इच्छू उठ गई। इच्छू, नानी को हाय बोलो। ओ इच्छू देख लियो। Issue का बैग कहाँ है? नानी कह रही है ईशू का बैग का है। नानी अब ये नहीं समझ रही है कि अब ईशू बड़ी हो गई है, तो ईशू जो है नानी के घर पे ही खाना खा सकती हैं, फ्रूट्स एंड एप्पल्स। नानी आप भूल रही हैं आपकी बेटी बड़ी हो रही है। पप्पू कह रही है मेरे पास कोई फ्रूट नहीं। मेरी माँ ना बहुत, मतलब प्रभु ने ऐसे, अगर केला मैं खाती नहीं हूँ, सेब मुझे पसंद नहीं। कल मंगवा रही थी 184 के 4 मंगा बाहर में। ये देखो क्या थे, क्या बोली? 184 के 4 एप्पल। मैंने कहा मैं नहीं खा सकती भाई। यू नो, माँ हमेशा ऐसी रहेंगी। हम सब बैठ के, हम सारे फ्रेंड्स बैठ के डिस्कस करते हैं। किससे बात कर रही थी? कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मॉम, ये व्लॉग है। पागल हो गई क्या?
मॉम को अभी तक लग रहा था कि मैं किसी से बात कर रही हूँ. She didn't realize I'm recording. ईजू, नानी का पोपट हो गया. अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नानी बस ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे चावल है, सब कुछ है. Now she's trying to पलटो दबा. तब मेरे को बाद में बोलेगी तू लगाना मत, वो तू डिलीट कर देना. पप्पू बेवकूफ मत बन, पागल लड़की. ओ माय, ये भगवान ने मुझे गोल्ड दे दिया. गोल्ड गोल्ड, वेरी गुड. तो भाई आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड सेवर दिस मोमेंट कि ईचू की नानी का और मेरी माँ का ऐसा पोपट हुआ है. वाह 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 वाह. शी वाज एक्चुअली थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग कि मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ. माँ कितनी इंटेलिजेंट होती है. देखो अब मैं भी धीरे धीरे उस कैटेगरी में आऊँगी. बट अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं चाय पी रही हूँ, जो मेरी माँ बहुत अमेजिंग बनाती है. बाय. हाँ जी, तो हम नानी घर हैं और ईशू 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 अभी चूँ चूँ कर ली थी क्योंकि ईशू को भूख लगी है. ईशू का फीड टाइम है. तो आप में से बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि एट प्रेजेंट करंटली ईशू की डाइट क्या है. तो ईशू इज 6 months प्लस, 6 months इन फ्यू डेज एक्चुअली. 14 तारीख को ईशू का बर्थडे होता है, 14th October. सो गणित कर लीजिए. आफ्टर मीटिंग हर पीडियाट्रिशियन ऑन द 18th, मैं एक्चुअली वेट करी थी कि मैं डॉग से पर्सनली मिलूं, उनसे उसका पूरा डाइट चार्ट लूं, उसके बाद ही उसे सेमी सॉलिड्स पे स्टार्ट करूं. तो डॉक्टर का कहना ये था कि वी हैव टू बिगिन विद राइस, जो ही केप्ट. उन्होंने 3 बार ये मुझे बोला कि ब्लेंडर में ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से अच्छे से उसे गलाइए पकाने के टाइम पे और फिर हाथ से मैश कीजिए. उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, उसमें आप चीकू, बनाना, एप्पल, पपाया, ये 4 फ्रूट्स हैं जो इस वक्त उसे डॉक्टर ने अलाउ किए हैं. खिचड़ी में उन्होंने कहा कि प्लीज़ नमक ज़रूर डालिएगा. कई पीडियाट्रिशियंस हैं जो कहते हैं कि नमक नहीं ऐड करना चाहिए, बट हमारे डॉग ही इज़ ऑफ द फेवर कि ऐड किया जाए. रुकावट के लिए खेद है. दिस इज ईशू ईटिंग मूंग की दाल की खिचड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम. कैसी लगी शना? अल्टीमेट है भाई. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, चीकू और पपाया अलाउ किया है. आई वॉज होपिंग कि डॉग इसे मैंगो अलाउ कर दें, लेकिन मैंगो मना कर दिया डॉग ने. आई थिंक अगले साल तक के लिए मना किया है. चीनी बिल्कुल मना की है. वेजीज़ में धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इसका सिस्टम थोड़ा और बड़ा होता रहेगा. ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट गिविंग हर पोटैटोज़, कैरेट्स, आलू, गाजर एंड अन्य तरह के वेजीज़. सो लेकिन उन सबको भी सेमी बॉईल करके, स्टीम करके, फिर आप हाथ से मैश कीजिए. ही इज़ फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट कि पूरा आपको ब्लेंडर में मैश करने की ज़रूरत नहीं है, आप हैंड से मैश कीजिए, फिंगर से मैश कीजिए, स्पून से मैश कीजिए. सो यप, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, पहली बार मूंग की दाल की खिचड़ी खा रही है अपनी नानी के हाथों से. नानी, आपने अपने 2 पोती और पोतिन को पाला है, ये कैसी फीलिंग है आपके लिए वापस? बहुत अच्छी. और बेचारी ना कभी कभी बड़ी अपसेट हो जाती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए यार. लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए, 2 हमारे बच्चे बड़े हुए, एक 15 साल की है और एक 13 साल का है. अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन जब ये फीलिंग आती है कि अरे यार हमारे बच्चे बड़े हो गए, तब भगवान जी ने इसे भेज दिया फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट बिजी विद, है ना. सो नानी हैप्पी, नानी की ईशानी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. इट डजंट गेट बेटर देन दिस ना. और मेरे लिए कल एक माइलस्टोन था, मैसिव मैसिव ह्यूज माइलस्टोन. और वो माइलस्टोन ये था कि ईशू जब से पैदा हुई है, शी इज़ बिन अ नाइट बर्ड. पहले 180 दिन
ईशू बिल्कुल नहीं सोई थी रातों को, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। दिन में भी ज़्यादा नहीं सोती थी, दिन में भी 3 घंटे सोती थी, और रात में टोटल कुल मिला के शी यूज्ड टू ओनली स्लीप फॉर एन आवर। तो मैंने तब डॉक्टर से पूछा, तो मैंने कहा था ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा हर बच्चे का अपना एक वो होता है, सो डोंट वरी, उसे जब सोना होगा वो सोएगी, जैसे जो करना है लेट हर डू इट। अच्छा ग्रेट। कल पहली बार 6 मंथ्स प्लस में ईशू रात को 9 बजे सोई और सुबह 6 बजे फाइनली उठी है। तो मुझे तो इतनी आदत ही नहीं है नींद की, क्योंकि अभी भी हर 2.5 घंटे में उठ के फीड लेती थी। तो इतने घंटे सोई कि मुझे उठ के चेक करना पड़ा ईशू को। मैं बार बार हर 2 घंटे में चेक की थी। मैंने कहा यार ये उठी नहीं फीड लेने, ऐसा भी होता है। तो मॉम ने बोला कि ये नॉर्मल है भाई, जब बच्चा सो रहा होता है तब भी माएँ उठ के चेक करती रहती हैं, ये है। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइज। ईशू का पहली बार मूंग की दाल की खिचड़ी खाना। लव यू गाइज, बाद में मिलते हैं, बाय।